आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक न्यू टाउन हॉल में आहूत की गई, जहां बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान खनन विभाग के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जवाब तलब भी किया गया और जमकर हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ आपको हम दिखाते हैं। पहले सर मैं डीएमओ ऑफिस से हूँ। जो लाइसेंस का बात है सर, तो वहाँ जैसे कि सीओ रिपोर्ट देते हैं, डीएफओ रिपोर्ट देते हैं, सीटीओ विभाग रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद ही उसमें लाइसेंस प्राप्त होता है। तो तीनों रिपोर्ट उनके पास था तो हम लोग लाइसेंस दिए हैं। तो आप वहाँ जाके खुद जाके जांच किए हैं कि वहाँ 5 कदम की दूरी पे स्कूल है, जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल? तो आपने किस हिसाब से उसे लाइसेंस दिया? जब वहाँ नर्सरी से क्लास 12 तक स्कूल संचालित हो रही है, तो आपने किस बेसिस पे उसे ये लाइसेंस दिया? जब इतना संकीर्ण रास्ता है कि वहाँ पे 4 पहिया वाहन ठीक से पार नहीं हो पा रही है, तो 10 चक्का 12 चक्का हाई सब कैसे पार होगा वहाँ पे? मैडम, दूरी संबंधी जो प्रतिवेदन है ये सीओ से हम लोग को प्राप्त होता है कि 500 मीटर के अंदर में कोई शैक्षणिक स्थान है कि नहीं, नदी है कि नहीं, सारा चीज होता है, उसके बाद ही हम लोग देते हैं। तो रिपोर्ट तालाब भी है जहाँ पे महिलाओं को जाने में इतना तकलीफ हो रही है, वहाँ पे वीडियो बनाया जाता है, महिलाओं को अभद्र भाषा की यूज किया जा रहा है, फिर भी इन्होंने वहाँ पे लाइसेंस दे के रखा है। किसके दबाव में आपने ये लाइसेंस दिया? डॉक्टर श्री कृष्णा के दबाव में? डॉक्टर श्री कृष्णा के दबाव में दिया आपने? ये ऐसा के दबाव में दिया है ना? दबाव नहीं, ये तो दबाव में ही दिया गया है। ये तो ठीक है, देखिए आप इसको नोट कीजिए। जी सर। अगर रिपोर्टिंग गलत हुआ, सीओ देता है रिपोर्ट ना, सीओ डीएफओ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट। 11वां जमीन में सीओ कैसे दे सकता है? सामने स्कूल है, तालाब है, खुद वहाँ ठीक है। आपका ये कहना है कि सारा कागज फैब्रिकेटेड है, ठीक है? इसमें सर पुलिस विभाग से भी रिपोर्ट के लिए हम अरे रिपोर्ट आने से मतलब नहीं है, स्पॉट तो यही है ना। जी जी जी, तो उसमें जाके देख लो जाके। जी जी सर। अगर दिया है जी, जब प्रत्यक्ष आप देख लीजिएगा, कागजी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जी जी सर। अगर ऐसा है तो आप अपना प्रतिवेदन देकर उसको रद्द करवाइए। जी सर। ये हंगामा विगत दिनों जो कसिया टाण में पेड़ों की कटाई हुए थे, चाहे जो वहां पर कोयले का कारोबार हो रहा है, उसे लेकर किया जा रहा था। जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी का स्पष्ट कहना था कि जो वहां पर कोयले के कारोबार हो रहे हैं और पेड़ों की कटाई हुई है पूरी तरह से अवैध हुई है, कोयले के कारोबार भी अवैध हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। किस बिना पर खनन विभाग ने लाइसेंस निर्गत किए हैं, जबकि बगल में स्कूल है और महिलाएं वहां नहाने जाती है, तालाब भी बगल में है। तो कहीं ना कहीं जो निर्गत किए हैं लाइसेंस, उन नियम विरुद्ध है और ये लाइसेंस रद्द होने चाहिए। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने भी स्पष्ट कहा है कि वो खुद अवलोकन की है, मामले को निरीक्षण करने गई थी और कई तरह की अनियमितताएं पाई थी। जिसके बाद खनन विभाग के जो अधिकारी वहां मौजूद थे, विनोद परमानिक इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा कि कई तरह के दस्तावेज आते हैं उनके पास अलग अलग विभाग के अधिकारियों से होकर, उसके बाद ही उन लोगों द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाता है। लेकिन अगर ये मुद्दा उठा है तो वो जांच करेंगे और जांचों उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन इसके बाद उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद चेयरमैन सदात अनवर ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसी स्थिति है और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। खनन विभाग के अधिकारी को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांचों उपरांत अगर हो सके तो यथाशीघ्र उनके लाइसेंस को रद्द करें और दोबारा इस तरह की शिकायतें की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ जांच कर रिपोर्ट आते हैं और किस प्रकार से मामले का पटाक्षेप होता है। उठाया था वृक्षों की कटाई, इलीगल माइनिंग को लेकर। इसमें खनन विभाग के चूंकि सक्षम पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्यालय सहायक आए थे, लेकिन उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी। उन्हें जो भी सदस्य के सवाल थे उनसे अवगत करा दिया गया है, उन्होंने नोट भी कर लिया है। यह प्रोसीडिंग का पार्ट भी बनेगा और हम लोग जिला खनन पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे उनसे जवाब प्राप्त करेंगे और अगली बैठक में माननीय सदस्य को इससे अवगत। जो लाइसेंस निर्गत की उसको रद्द करने की मांग चल रही थी, इस पर क्या कुछ आप लोग? हाँ, इस पर बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया कि इसकी खनन विभाग जो है इसकी पुनः जांच कर ले और जांचोपरांत यदि पाया जाता है कि गलत कागजातों के आधार पर अनुज्ञप्ति यदि दे दी गई है तो उसको रद्द करने की वो कार्रवाई।